हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वैरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले क्लास में 7K के 3 नंबर का आई से लेकर भी तक सब कुछ क्वेश्चन बीट बाय बीट क्वेश्चन हम कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे ना, VI 3 नंबर VI क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। ठीक है, देरी ना करके चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। देखिए 3 नंबर VI क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स में मेरे को क्या चाहिए, प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में मेरे को इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल मेथड में मेरे को चाहिए क्या, डिफरेंशिएशन। प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है मेरा प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला, dy/dx। सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, dy/dx फॉर्मूला मेरा क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसका मेरा लिमिट चाहिए। f ऑफ x का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर साइन x है। देन f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं लिखता हूँ x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस एच होगा। ये मेरा किसका वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू मैं लिख दिया। देन माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, तो मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, इसको ब्रैकेट में लग देता हूँ। देन मेरा बाहर क्या, साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, मेरा क्या हुआ, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, बीट बाई बीट क्वेश्चन आपको समझिएगा। लेट लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगर मैं ये साइन एक्स प्लस एच को मैं सभी में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस 2xh साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन एक्स प्लस एक्स में ये सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच, इधर एक्स स्क्वायर साइन एक्स में, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाता हूँ, अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करता हूँ, एच चेक करता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, इनटू, अलग अलग कर दिया लिमिट को। ठीक है, एच टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर में नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इनटू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच प्लस 2xh साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। दैट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, ऊपर थोड़ा लिख के स्टार्ट करता हूँ। दैट इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर है, नीचे एच है, मैं क्या करता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एच इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसमें से मैं एच कॉमन बाहर निकाल देता हूँ, ये एच, इधर भी एच है, इनमें से एच बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा मेरा, साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच, एच साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, एच साइन एक्स प्लस एच प्लस 2x इंटू साइन एक्स प्लस एच
ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। देन ये एच में कैंसिल कर देता हूँ। देन मेरा क्या होगा, इधर साइन सी प्लस साइन डी, अच्छा ठीक है, इसको भी मैं अलग अलग कर देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट को भी मैं अलग अलग कर देता हूँ। लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू टू कॉस टू एक्स प्लस एच बाई टू एक क्या इंटू ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया एच बाई टू, ठीक है, इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच क्या, अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये पार्ट को एक कर दिया, देन साइन एच बाई एच को अलग कर दिया, एच बाई टू बाई एच को अलग कर दिया इंटू, ठीक है, इसको भी मैं अलग अलग कर देता हूँ इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, इंटू एच साइन एक्स प्लस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच टू एक्स साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इधर मेरा एच के बदले में जीरो पुट करूंगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर टू कॉस एक्स। इधर मैं क्या करता हूँ, एच बाई टू है ऊपर, एच बाई टू डिवाइड करता हूँ और टू एक क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई क्या है, एच है, टू डिवाइड किया और टू मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर इधर में क्या करता हूँ, लिमिट का वैल्यू पुट करूंगा तो जीरो हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो साइन एक्स, एच का वैल्यू अगर जीरो से पुट करें जीरो इंटू समथिंग जीरो आएगा, जीरो प्लस इधर में एच का वैल्यू जीरो पुट करो तो मेरा क्या आएगा आंसर, टू एक्स साइन एक्स, टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा आंसर क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर इंटू टू कॉस एक्स इंटू इधर वन बाई टू इंटू वन हो जाएगा, ये इसका वैल्यू किसका, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, देन वन बाई टू बचे, देन इधर क्या आएगा प्लस टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये टू कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स, ये मेरा आंसर निकल गया, डेरिवेटिव का आंसर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप ध्यान से 3 नंबर 20 सेकंड दिया गया है, y इज इक्वल टू ln sin x, ठीक है, इधर मेरा क्या गया है, दोनों फंक्शन ln x फंक्शन दिया गया है, sin x फंक्शन भी दिया गया है, ठीक है। हम इधर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड पहले यूज करके देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन मेथड फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 20 सेकंड है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देख लिया, ध्यान से समझ लिया तो वी थर्ड आई और आई एक्स क्वेश्चन आप खुद ही खुद कर लोगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ 20 सेकंड आई क्वेश्चन, पहले मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, देन सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, पहले लेट में लेता हूँ u इज इक्वल टू, ठीक है, साइन एक्स, u इज इक्वल टू अगर मैं साइन एक्स लूंगा तो मेरा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln u आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, मेरा पहला u इज इक्वल टू अगर sin x है देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln u आ जाएगा। देन मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल मेथड दोनों में पुट करता हूँ, इधर ही मैं यूज करूंगा और इधर ही मैं यूज करूंगा, ठीक है। इधर अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले dy बाई विथ रेस्पेक्ट टू u है, dy बाई du इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ u प्लस h, क्योंकि इधर u है, माइनस एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ यू प्लस एच का वैल्यू क्या आएगा, ln u प्लस एच आएगा माइनस ln u डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, समझ गए होंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इधर मैं क्या करता हूँ, लॉगरिथम फंक्शन लॉगरिथम प्रॉपर्टीज यूज करता हूँ, ठीक है, ln u प्लस एच माइनस ln u को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, u प्लस एच डिवाइडेड बाई u है, लॉगरिथम प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो ln, अगर मैं इसको अलग अलग कर दिया तो 1 प्लस एच बाई यू डिवाइडेड बाई एच है, ठीक है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का फॉर्मूला आपको तो मालूम है। देन मैं क्या करता हूँ, इधर यू एक डिवाइड करता हूँ और यू एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ये इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर लॉग बेस ई नंबर ई आ जाएगा,
इंटू 1/u, ठीक है। log ई बेस नंबर ही अगर इक्वल होगा तो आंसर फाइनल आंसर 1 ही आएगा। देन आंसर मेरा क्या आया 1/u, dy बाई du में निकल दिया 1/u निकल दिया, ठीक है। देन मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में मैंने निकाल दिया। देन मैं इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में मैं क्या करता हूँ निकालूंगा, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, इधर मेरा किसका डेरिवेटिव du बाई dx आएगा, ठीक है। du बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, that is equal to limit h tends to 0 f of x plus h का वैल्यू sin x plus h आएगा। इधर लिख देता हूँ sin x plus h माइनस sin x डिवाइडेड बाई h, ठीक है। that is equal to limit h tends to 0 sin c माइनस sin d फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 डिवाइडेड बाई h। देन मैं क्या करता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos ये x x ऐड हो गया 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ये x x कैंसल h बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। देन मैं क्या करता हूँ, इसका लिमिट पुट कर देता हूँ, पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर 2 cos ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देन x बाई x आएगा 2 cos x आएगा, ठीक है, इनटू इधर मैं क्या करता हूँ 2 डिवाइड करता हूँ और 2 एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1/2 ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बचा cos x। इधर मेरा आंसर निकला dy बाई du का वैल्यू 1/u, इधर du बाई dx का वैल्यू क्या निकला आंसर मेरा cos x। देन मैं क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए क्या dy बाई dx चाहिए, दैट इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाई du इंटू du बाई dx, ये आपका चेन मेथड होगा, ठीक है, चेन रूल। दैट इज इक्वल dy बाई du का वैल्यू क्या, dy बाई du का वैल्यू 1/u है, इसको लिख देता हूँ 1/u, देन du बाई dx का वैल्यू क्या है cos x है। दैट इज इक्वल टू 1/u का मतलब 1/u का वैल्यू आपको तो इधर मालूम है क्या है, u का वैल्यू क्या होता है sin x होता है, देन मैं 1/sin x लिख देता हूँ इंटू cos x, देन cos x बाई sin x आपका फाइनल आंसर क्या निकला cot x, ठीक है। जरा ध्यान से ये वीडियो देख लेना पॉज करके और नोट कर दीजिएगा, देन v थर्ड आई क्वेश्चन में आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है, नोट कर दीजिए, देन हम v थर्ड आई क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा इधर भी दोनों फंक्शन sin एक फंक्शन है, रूट x एक फंक्शन है, ठीक है। हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, लेट में क्या करता हूं, इधर लेट u इज इक्वल टू ले जाता हूं रूट x, ठीक है, u इज इक्वल टू क्या लेता हूं रूट x, देन y का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू क्या आएगा साइन u आ जाएगा। देन मैं इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में निकालूंगा, फिर इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में निकालूंगा, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से मैं कैसे निकालता हूँ, देन सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ, तो मैं क्या निकलूंगा, पहले इसका डेरिवेटिव पहले निकाल देता हूँ, ठीक है, dy बाई du का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin u है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा u प्लस h माइनस f ऑफ u डिवाइडेड बाई h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ u प्लस h का वैल्यू क्या आएगा साइन u प्लस h माइनस साइन u डिवाइडेड बाई h आएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इधर भी मैं क्या करता हूँ साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, तो 2 cos 2u प्लस h बाई 2 इंटू साइन u कैंसिल हो जाएगा, तो साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h है, ठीक है, cos c माइनस साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला यूज किया, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं इसको अलग कर देता हूँ 2 cos
2u प्लस एच बाई 2x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, h बाई 2 है, 2 डिवाइड करता हूँ, 2 एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट इधर मैं 0 पुट करूंगा तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2 cos u इंटू h बाई u है ना, इधर कोई गलत क्या क्या c माइनस टी h बाई 2 है, अच्छा 2, ठीक है 1 बाई 2 है, ठीक है। देन 2 ये 2 कैंसिल हो, तो आंसर मेरा फाइनल आंसर क्या निकला, cos u निकला। फाइनल आंसर क्या निकला, cos u। किसका वैल्यू, dy बाई du का वैल्यू cos u निकला। देन मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकलता हूँ, u इक्वल टू रूट एक्स का। क्या लिखूंगा इधर, du बाई dx दैट इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h आएगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या आएगा, इधर रूट x है, ठीक है, इधर क्या है रूट x है, अगर x प्लस h अगर पुट करूंगा तो क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अगर ये वाला फंक्शन आता है तो आपको मालूम है फर्स्ट ईयर में आप करके आए हैं, माइनस है तो क्या करता हूँ ऊपर प्लस नीचे भी प्लस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 रूट ओवर ऑफ x प्लस h माइनस रूट x इंटू में एक प्लस मल्टीप्लाई कर देता हूँ x प्लस h प्लस रूट x डिवाइडेड बाई h इंटू रूट ओवर ऑफ x प्लस h प्लस रूट x। हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। दैट इज इक्वल टू ऊपर मेरा क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाई h इंटू रूट ओवर ऑफ x प्लस h प्लस रूट x। ये x कैंसिल हो गया, ऊपर भी h है नीचे भी x डिवाइड हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, लिमिट का वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स। दैट इज इक्वल टू मेरा आंसर क्या निकला, 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, dy बाई डी का वैल्यू निकला मेरा cos u, देन dy बाई dx का वैल्यू निकला 1 बाई 2 रूट एक्स। देन मेरे को चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए, इधर लिख देता हूँ dy बाई dx क्या होगा मेरा, चेन रूल में यूज करता हूँ, देन dy बाई du इंटू du बाई dx हो जाएगा। देन dy बाई du का वैल्यू क्या निकला, dy बाई du का वैल्यू क्या निकला, cos u, ठीक है, इंटू du बाई dx का वैल्यू क्या निकला, 1 बाई 2 रूट एक्स। दैट इज इक्वल टू देन cos u का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, क्या होता है रूट एक्स ही होता है। दैट इज इक्वल टू u का वैल्यू अगर मैं पुट कर दिया cos रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे ये चेन रूल मेथड का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का डिफरेंशिएशन नोट कर दीजिए। देन लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे ix। देखो बेटा, ये आपका v सेकेंड है क्वेश्चन जैसा, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक वैसा है, ठीक है। y इज इक्वल टू cos ln x है, आपका v सेकेंड है क्वेश्चन क्या दिया गया था, y इज इक्वल टू sin ln x, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ सब्स्टिट्यूट मेथड में पुट करता हूँ, सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ, तो क्या आएगा, लेट u इज इक्वल टू ले जाता हूँ ln x, ठीक है, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos u आ जाएगा, ठीक है। u इज इक्वल टू अगर मैं ln x ले लिया तो y इज इक्वल टू cos u आ जाएगा। देन मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में, ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ डेरिवेटिव निकालता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में। क्या निकालता हूँ, दैट इम्प्लाइज dy बाई du, मेरे को चाहिए क्या, dy बाई du इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ u प्लस h माइनस f ऑफ u डिवाइडेड बाई h, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ u प्लस h मतलब cos u प्लस h माइनस cos u डिवाइडेड बाई h। दैट इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, इधर मैं कौन सी फार्मूला यूज करता हूँ, cos c माइनस cos t, cos c माइनस cos t क्या होता है, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब 2u प्लस h बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, u कैंसिल हो गया, देन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। cos c माइनस cos t फार्मूला
आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। देन में मैं क्या करता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ, -2 sin 2u प्लस h/2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 डिवाइडेड बाई h, ठीक है, अलग अलग कर दिया। देन मैं क्या करता हूँ, इधर h/2 है, इधर भी मेरे को चाहिए 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर h का वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -2 साइन u, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आ गया, 1 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर क्या बचा, माइनस साइन u, ठीक है, dy बाई डी निकल गया। देन मैं क्या करता हूँ, du बाई डी एक्स निकलता हूँ, du बाई डी एक्स फॉर्मूला में लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ठीक है। देन में ln x है, ln x अगर है f ऑफ x x प्लस h का वैल्यू क्या आएगा, ln x प्लस h आएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ln x प्लस h माइनस ln x डिवाइडेड बाई h, ठीक है, हो गया। दैट इज इक्वल टू क्या करता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 लॉगरिथम फंक्शन यूज कर देता हूँ, ln ऊपर x प्लस h डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 अलग अलग कर देता हूँ, तो ln 1 प्लस h बाई x डिवाइडेड बाई h, नीचे x डिवाइड किया, एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, log बेस ही नंबर ही इंटू 1 बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकला, 1 बाई एक्स निकला, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकला, 1 बाई एक्स। देन मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ dy बाई डी एक्स मेरे को चाहिए, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है, दैट इज इक्वल dy बाई डी यू का वैल्यू मेरे को इधर मिल गया है, किधर, क्या, माइनस साइन है, लिख देता हूँ इधर माइनस साइन u इंटू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू मेरा क्या निकला, 1 बाई एक्स निकला। तो माइनस साइन u का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, इधर मेरा u का वैल्यू दिया गया है, ln x दिया गया है, साइन माइनस साइन ln x डिवाइडेड बाई x, ये आपका dy बाई डी एक्स निकल गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप समझ गए होंगे, ठीक है। IX आपका 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। देन हम 4 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।